प्यारे मेरे विद्यार्थी सभी को नमस्कार। हम राजेश सर, राजेश साइंस क्लासेस से। इससे आप लोग को पता होगा कि कल हम 5 मैथ तक बताए थे। आज हम उसके आगे बताने जा रहे हैं। चलिए तो हम लोग 5 के बाद हम आते हैं छठा मैथ पे। छठा मैथ, छठा मैथ। चलिए आइएगा। छठा मैथ क्या बोला है? यदि tan a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान परिकलित करें। तो हम अगला वीडियो में आप लोग को बताए थे, सारे फार्मूला को हम लोग बताए थे। तो चलिए हम लोग पहले लिखेंगे कि tan थीटा बराबर, नहीं tan थीटा नहीं बल्कि tan a है। tan a बराबर 3/4। तो हमको पूछा sin a और cos a का मान ज्ञात करें। तो आइएगा, हम लोग सबसे पहले बताए थे कि जो दिया हुआ रहेगा उसी का फार्मूला लगाना है और वहाँ से हम लोग मान आगे के निकालेंगे। चलिए, tan a बराबर फार्मूला क्या बनेगा? P/V। हम यहाँ पे आपको बताए थे कि जिसके सामने वही मान, जिसके नीचे के सामने रहता है वही मान रहता है। चलिए, P बराबर 3 और B बराबर कितना होगा? 4। हम लोग का गायब इसमें क्या हो गया है आपको पता होगा कि गायब हो गया है जो चलिए आइए लिखते फिर से। 3/4 बराबर P/B। B बराबर 4 हुआ, P बराबर कितना हुआ? 3। अब हम लोग लगाएंगे सीधे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे क्या? पाइथागोरस प्रमेय से कि h हम लोग का गायब हुआ है। तो h बराबर क्या होता है? √p² प्लस b²। h बराबर √ आप बताइएगा p का वैल्यू कितना है? 3 का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है? 4 का स्क्वायर। h बराबर 3 तिया 9, 4 चौक 16। अब आप बताइए h बराबर आप जोड़ दीजिए, 16 में कितना हो गया? 25। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 5। h बराबर कितना आ गया? 5। अब हम लोग से पूछा गया किसका मान? sin a और cos a। तो लिखते हैं sin a बराबर, और एक अगला पूछा है cos a बराबर। कल हम आप लोग को बताए थे कि sin a का फार्मूला और cos a का फार्मूला। sin a का फार्मूला होगा P/, कितना होगा? h। आप बताइए P का वैल्यू कितना है? 3। h का वैल्यू कितना है? 5। क्या हो गया? आंसर एक आ गया है। अब हम लोग cos a बराबर क्या लिखेंगे? B/h। B/h। चलिए, b का मान कितना होगा? 4। 4 कितना होगा? 5। आपका क्या हो गया है? आंसर। ये दोनों का क्या आ गया? आंसर। चलिए तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आप लोग का हो गया होगा। 5 नंबर क्वेश्चन आप देखिए कितना आसान से हम लोग का 2 नंबर में पूछता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आते हैं। 7 नंबर। चलिए 7 नंबर प्रश्न क्या बोला है जो देखना है। 7 नंबर में बोला cot a बराबर 3/4 sin a cos a का मान ज्ञात करें। चलिए तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि cot a बराबर कितना होगा?
3/4, 3 कितना होगा 4। अब बताइए कॉट ए का फार्मूला हम क्या बताए थे, B/P, B/P। चलिए B/P, B बराबर 3 होगा, अब P बराबर कितना होगा 4 होगा। गायब कौन हो गया है H, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोला था कि H बराबर √P² प्लस B² होता है। H बराबर √P² प्लस B²। अब बताइए H बराबर क्या हम लोग का हो जाएगा, P का वैल्यू कितना है 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, H बराबर 4 चौक 16, 3 तिया 9, जोड़ दीजिए 16 9 कितना हो गया 25। H बराबर 25 का वर्गमूल कितना हो गया है 5। अब बताइए H का वैल्यू निकल गया है। हम लोग से मान किसका किसका पूछा है बाबू, जो ध्यान पे अब देना है। मान हम लोग का पूछा 2 गो, एक पूछा साइन ए और एक पूछा कॉस ए। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर और फिर क्या लिखेंगे कॉस ए बराबर। आप ही बताइएगा कि साइन ए बराबर फार्मूला क्या होता है, P/H, P/H। P का वैल्यू कितना है 4 है, P का वैल्यू कितना है 4 है और H का वैल्यू कितना है 5 है। 4 कितना हो गया ये आंसर 5। अब आइए कॉस ए, क्या लिखा हुआ है कॉस ए। कॉस ए का फार्मूला क्या होता है B/H, B/H क्या होता है H। B का वैल्यू कितना है 3 और बटे कितना हो जाएगा 5। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया है। चलिए तो आप देखिए 7 नंबर प्रश्न का बहुत इजी से सॉल्यूशन दिए हैं, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आप लोग देखिए 7 नंबर। अब हम लोग सीधे आएंगे 8 नंबर प्रश्न पे। कै नंबर पे 8 नंबर प्रश्न पे। आप लोग एकदम बहुत अच्छे से वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा आप लोग, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करिएगा जब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे और मेरा उमंग कैसे बनेगा। चलिए अब आइए क्या लिखा हुआ है, बहुत अच्छा प्रश्न भी दिया हुआ है। यदि पाई बराबर 180 डिग्री तो साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 और माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2 के मान निकालें। चलिए तो हम लोग सबसे पहले इसको लिखेंगे कि पाई का मान कितना दिया हुआ है। आइएगा प्रश्न में लिखा हुआ है पाई बराबर 180 डिग्री। हम लोग से मान क्या पूछा है, साइन स्क्वायर पाई/3 प्लस टेन स्क्वायर पाई/6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई/2। अब बाबू यहाँ पे आप लोग देखिएगा क्वेश्चन तो आप छोड़ के चलाते एग्जाम में, छोड़ना नहीं है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका। देखिए कैसे हम इसको बताएंगे। जो यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई/3 टेन स्क्वायर पाई/6 कॉस स्क्वायर पाई/2। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ पाई है वहाँ वहाँ आप क्या करिए 180 डिग्री रख लीजिए। चलिए तो साइन स्क्वायर पाई का मान हम लोग कितना रखने जा रहे हैं 180 डिग्री बटे कितना 3, टेन स्क्वायर 180 डिग्री बटे कितना 6 माइनस कॉस स्क्वायर 180 डिग्री बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब चलिए इसको पहले आप काट लीजिए। 60 तिया होता है 180, 30 छक्का कितना होता है 180, ये आपका हो जाता है 90 दूनी कितना होता है 180 होता है। आप बताइए कितना ही आ गया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब बताइएगा बाबू ये हम लोग का आ गया डिग्री का मैथ आ गया। किसका मैथ आ गया है, डिग्री का मैथ आ गया। अगर डिग्री का मैथ आ गया है
तो ये मैथ हम लोग का सर जल्दी सोल्व नहीं होता है। अगर आपसे सोल्व नहीं होगा तो फिर हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे एक ट्रिक को याद रखना है यहाँ पे कि सर एक डिग्री का मैथ हम लोग को बार बार भूल जाते हैं, कैसे बनता है उसको हम आप बता रहे हैं। अब आइए यहाँ पे हमको क्या करना है, जो यहाँ पे आप करिए कुछ नहीं कि किसी भी डिग्री का मैथ का प्रश्न आएगा, जो हम आपको यहाँ पे ट्रिक लिखेंगे उसको आप रट जाइए, रट के रखिएगा, आपका डिग्री का मैथ कल से बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग को आना है ट्रिक क्या है। ट्रिक याद रखना, सभी लोग लिखेंगे अंडर रूट एल आर एल बटे 44 आर, एल आर एल बटे 44 आर। इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो शुरू में लिखा हुआ है उसको मानना है साइन थीटा। क्या मानना है? साइन थीटा मानना है। हम लोग किसको मानेंगे? साइन थीटा। जो शुरू में लिखा हुआ है इसको लिखना है साइन थीटा। आइए साइन थीटा कैसे होगा, यहाँ पे साइन थीटा, उसके बाद में क्या होगा? कॉस थीटा, उसके बाद में क्या होगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा होगा। ऊपर से नीचे आया, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? नीचे से अबरी ऊपर जाएंगे। अगर नीचे से आप ऊपर जाते हैं तो आपका ये बनता है कॉट थीटा। क्या बनता है? कॉट थीटा। क्या बनता है? कॉट थीटा। जो कि हम लोग कहां से जाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे? नीचे से ऊपर। उसके बाद अबरी बनेगा सेक थीटा। क्या बनेगा? सेक थीटा। उसके बाद क्या बनेगा? कौसेक थीटा। ये हम लोग का ट्रिक है कि सर ट्रिक को याद कैसे रखना है। कौसेक थीटा, कौसेक थीटा। अब यहाँ पे आप ही बताइएगा बाबू कि यहाँ पे हम लोग का मान किसका किसका दिया हुआ है? साइन, टेन, कॉस। आपको कुछ नहीं करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, और यहाँ पे कई डिग्री लिखना है? 90 डिग्री। कई डिग्री? 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे हम लोग को करना है कि इसमें पूछा किसका? साइन। कई डिग्री पूछा? 60 डिग्री। कई डिग्री पूछा? 60 डिग्री। तो हम लोग सबसे पहले लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री। कई डिग्री? साइन 60 डिग्री। तो कुछ नहीं करना है, साइन 60 डिग्री लिखना और इसका फार्मूला लिख देना एल बटे 4। एल बटे 4। चलिए एल बटे 4 आप लिख दीजिए। इसका रूट है तो आप रूट कर दीजिए। अब यहाँ पे रूट करने के बाद में आपको मान किसका पूछा? 60 डिग्री। किसका पूछा? 60 डिग्री। अब 60 डिग्री को बाबू ऐसे घेर देना तुम। 60 डिग्री को क्या करना? घेर देना। अब यहाँ घेरने के बाद में आपको कुछ नहीं करना है। अंडर रूट एल, एल का मतलब होता है लेफ्ट। एल का मतलब क्या होता है? लेफ्ट। तो आप बताइए साइन जो यहाँ पे 60 डिग्री लिखा हुआ है, 60 के लेफ्ट में कै अंक लिखा हुआ है? तो 1 2 3, 3 को लिख दिए। और नीचे में कितना लिखा हुआ है? 4। अब 4 लिख दीजिए। तो आप बताइए बराबर में कितना होगा? आप ही बताइएगा। 3 का वर्गमूल नहीं होता है बाबू, 4 का वर्गमूल नहीं। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। आप बताइए कितना आसान से आपका ट्रिक निकल गया। एक ट्रिक आपको याद रहेगा तो किसी भी डिग्री के आप चाहेगा तो निकाल सकते। बताइए साइन 60 डिग्री के मान कितना हम निकाले? √3/2। आइए √3/2 करते हैं। प्लस आगे क्या है? टेन 30 डिग्री। तो हम लोग लिखेंगे टेन 30 डिग्री। टेन 30 डिग्री। फार्मूला अंदर रूट एल बटे आर। एल बटे क्या लिखेंगे? आर। एल बटे आर। अब हम लोग आएंगे सीधे अबरी सर 30 डिग्री को हम लोग घेरेंगे। कई डिग्री को? 30 डिग्री को। चलिए सर 30 डिग्री को अबरी हम लोग काम करें। 30 डिग्री के आप देखिएगा पहले लिखा हुआ है लेफ्ट। पहले क्या लिखा हुआ है? एल का मतलब होता है लेफ्ट। तो बताइए लेफ्ट में कई अंक लिखा हुआ है? 1 अंक लिखा हुआ है। कई अंक लिखा हुआ है? 1 अंक लिखा हुआ है।
अंडर रूट 1/, आर का मतलब होता है राइट। इसका कहने का मेरा मतलब हुआ कि जो डिग्री का पूछेगा उसका लेफ्ट में कितना है सर और राइट में कितना है। तो आप बताइए कि इसका लेफ्ट में कितना अंक है 1, लेकिन 30 का लेफ्ट में क्या अंक है 1 2 3, तो बटा में कितना हो गया 3। आप बताइए जो वर्गमूल निकलेगा उसका निकाल लीजिए, 1 हो जाएगा, लेकिन रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो आप बताइए कि कितना आ गया है 1/√3 माइनस कॉस का डिग्री बचा है 90 डिग्री, कॉस का डिग्री 90 डिग्री। तो चलिए आइए कॉस 90 डिग्री का भी हम लोग निकाल लेते हैं बहुत अच्छा से। आइएगा कॉस 90 डिग्री, कई डिग्री होगा 90 डिग्री। चलिए फार्मूला हम लोग क्या लिखेंगे r/4, r/, क्या लिखेंगे 4, r/, क्या लिखेंगे 4। अब चलिए अंडर रूट, देखो अब हम लोग क्या करेंगे 90 डिग्री को घेरेंगे, किसको घेरेंगे 90 डिग्री। चलिए 90 डिग्री को जब हम लोग घेरेंगे तो आर का मतलब सर बताएं अभी राइट होता है, तो राइट में 90 के बाद में कई अंक लिखा हुआ है, तो सर एको अंक नहीं लिखा हुआ। जब एको को नहीं लिखा हुआ रहेगा तो इसका मतलब होगा कि 0 है। कितना है 0 है। अब बटा में कितना हो जाएगा 4। तो आपको पता है कि किसी भी संख्या से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना होता है 0 होता है। कितना होता है 0 होता है। तो हम यहाँ पे अभी क्या लिख देंगे -0। कितना लिखेंगे -0। लेकिन यहाँ पे सर एक चीज़ होगा, साइन स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर देंगे, यहाँ पे भी क्या देंगे स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या देंगे स्क्वायर। अब आइए क्या करेंगे, √3 का स्क्वायर करेगा तो कितना होगा 3, 2 दूनी 4 प्लस 1/, कितना होगा 3 माइनस कितना 0। अब यहाँ से तो सर चाहिएगा तो कुछ भी नहीं हो सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा 12, एलसीएम कितना हो जाएगा 12। अब बताइए इसको में से इसमें भागा दे दीजिए तो कई बार में कटेगा 3 बार में, 3 तिया 9 प्लस, अब इसको भागा दीजिए इसमें कई बार में कटेगा 4 बार में कटेगा। गुना करो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब बताइए इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 9 4 कितना हो गया 13 बटे कितना हो गया 12। ये आपका क्या हो गया है आंसर। अब बताइए कि ये हमारा अगर ट्रिक था तो डिग्री को रटने की कोई ज़रूरत नहीं था, हम उसको इसके सहायता से क्या किए सारे डिग्री को क्या कर लिए मान हम निकाल लिए हैं। ऐसे हम लोग को क्या करना पड़ता है बाबू कि सारे डिग्री को हमको रटना पड़ता है, एक एक चीज़ को रटना पड़ता है। लेकिन आज बताइए जो हम ट्रिक अभी बताए हैं, अगर ये ट्रिक के सहायता से आप चाहिएगा तो आपका एक भी डिग्री का मैथ रटने नहीं देंगे। अब बताइए कि आप एक बार क्या करिए कि स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। चलिए आप लोग का स्क्रीनशॉट हो गया होगा, तो आप इसको एकदम पूरा अच्छा से बाबू डिग्री का मैथ था एकदम पूरा अच्छा से इसको बनाइएगा। चलिए आइए 8 हो गया। अब हम लोग आते हैं 9 नंबर मैथ पे। कई नंबर पे 9 नंबर पे। चलिए 9 नंबर मैथ बहुत अच्छा दिया है। क्या लिखा है बाबू कि सेक थीटा बराबर 12/13। 12 कितना दिया नहीं सॉरी 13 कितना दिया है 12। 13 कितना दिया है 12। हम क्या बताते हैं कि जो दिया हुआ है उसी का आप फार्मूला लगाइए। बताइए इसका फार्मूला क्या हम लोग लिखते हैं H/B। तो बताइए H बराबर कितना हो गया 13, B बराबर कितना हो गया है 12। अब बताइए कि हम लोग किसका मान निकालेंगे P का मान निकालेंगे। तो बताइए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे P बराबर √H² माइनस B²। P बराबर √13 का होल स्क्वायर और -12 का होल स्क्वायर। P बराबर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। P बराबर
घटा दीजिएगा 25 बचेगा, तो p बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अब बताइए p का मान निकल गया है। हम लोग का मान किसका पूछा था, कॉट का। किसका पूछा है, कॉट का। अब बताइएगा कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू। tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। tan का उल्टा कौन होता है, कॉट। तो कॉट थीटा बराबर क्या फार्मूला होगा, b बटे p, b बटे p। अब बताइए b का वैल्यू कितना है, 12 है। p का मान आप कितना निकाले, 5। तो 12 बटे कितना हो गया, 5। ये कितना आसान से हम लोग का मैथ बन गया है। चलिए तो आप इसको भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो आपका स्क्रीनशॉट हो गया है। ये भी मैथ बहुत अच्छे से 2 नंबर में आएगा, एकदम बहुत भी आई है। अब हम आते हैं 9 के बाद 10 नंबर मैथ पे। 10 नंबर मैथ। हाँ 10 नंबर मैथ देखिए, बहुत अच्छा मैथ है। इस मैथ को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे मान को लाना पड़ता है इसमें, लेकिन हम आपको एक एकदम शॉर्ट में ऐसा बताएंगे कि आपका एग्जाम में 2 नंबर आएगा और आपसे आध भी रहेगा। चलिए आइए क्या लिखा हुआ है जो ध्यान देना। लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8। हमसे मान क्या पूछा है जो ध्यान देना है। पूछा गया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। इसका मान हम लोग का पूछा गया है। अब आइए बाबू, इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम लोग फार्मूला याद करना पड़ेगा। कि लग रहा है सर ये फार्मूला एक जूटल और घटल का फार्मूला बना हुआ है। किस पर बना हुआ है, जूटल और घटल पर। तो हम इसका फार्मूला लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। ये फार्मूला का नाम है जूटल और घटल। एक हम लोग कहावत जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का शादी हो जाता है बच्चे में, बाद में अगर उसको नौकरी लग जाता है तो देखते हैं वो बदल जाता है। बदलने का मतलब क्या होता है कि वो अपने पहले बीवी को क्या कर देता है, छोड़ देता है। तो आपको यहाँ पे यही चीज़ समझना है कि एक बार इसको शादी किया, एक बार इसको क्या कर दिया, ले जाके छोड़ दिया है, बीच रास्ते पे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। वही चीज़ इस मैथ में दिया हुआ है। तो अब आइए हम लोग इसको करेंगे, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हम इसको बैठाने जा रहे हैं। आइएगा यहाँ पे आप बताइए 1 का स्क्वायर होगा कि नहीं, माइनस साइन थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर बटे में a का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब आप ही बताइएगा यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। अब माइनस में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। अब आइए यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब सर यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक आना है, एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देते हैं क्योंकि आगे की वीडियो में आएगा तो फार्मूला आपको साथ लेके आएंगे। यहाँ पे पहले हम थोड़ा सा शॉर्ट में रख लेते हैं कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब तक आप याद कर लीजिएगा। चलिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग जानते हैं 1 माइनस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये फार्मूला को यहाँ पे आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आप बताइए क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस कॉस, बटे में क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बताइए कि सर दोनों पर ही पावर लग रहा है, देखने में क्या चीज़ पर लग रहा है,
दोनों पे, तो क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का, इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे हम लोग का क्या बन गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। एक फार्मूला यहाँ हम लोग चलेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लिख देते हैं, आप लोग पढ़े होंगे तो याद नहीं है, हम याद आपको दिला देते हैं, लिखेंगे। एक फार्मूला हम लोग लिखे थे, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे क्या होता है, कॉस थीटा। अब बताइए याद आ गया होगा आपका, टेन का उल्टा कौन होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। आप इसको उलट दीजिए, कॉस थीटा बटे क्या हो जाता है, साइन थीटा। कॉस थीटा बटे क्या हो जाता है, साइन थीटा। LHS बराबर क्या होता है, RHS। अब बताइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिखा हुआ है कि नहीं, तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब बताइए कॉट थीटा के मान आपको कितना है, 7/8। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 7 49, 8 64, आपको क्या हो गया है, आंसर। अब बताइए कि आपका क्या हो गया, ये कंप्लीट। यहाँ तक हम लोग वीडियो देख लिए, यहाँ तक कि मैथ आज हम कै मैथ तक गए हैं, 10 मैथ। कै मैथ तक गए हैं आज, 10 मैथ। आपको एकदम बहुत अच्छे से 10 मैथ को हम सोल्व दिए हैं। कल की वीडियो और आज की वीडियो दोनों मिला के हमारे पास कै मैथ गया है, 10 मैथ गया है। अब इसके आगे में फिर आपको मिलेगा मैथ नेक्स्ट क्लास में। लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा बाबू ध्यान देना है कि ट्रायग्नोमेट्री का कोई भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर आपसे छूट जाता है तो फिर आपने गलती, फिर मेरा पढ़ाया हुआ बेकार चला जाएगा। अगर मेरे यहाँ चैनल से अगर आपको अच्छा से मैथ नहीं सीखने का मिलेगा तो फिर आप ढूंढते रहिएगा, आपको जल्दी नहीं मिलेगा। आपको कल भी एक ट्रिक बताए थे कि साइन थीटा का फार्मूला P/H को रटने नहीं दिए थे, और आज हम लोग डिग्री का भी आपको बताएं तो यहाँ पे भी हम लोग रटने के लिए नहीं दे रहे थे। तो बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो कल लेके आएंगे। बाकी इतना ही तक, लाइक और कमेंट जरूर करिएगा।